हेलो गाइस, वेलकम टू इज़ाज़ कलेक्शन। आज हम 6 मंथ के बेबी का शलवार सूट सिलाई करने जा रहे हैं, जो कि बड़े मुनफरिद तरीके से बड़े फिनिशिंग के साथ इसको हम बनाएंगे। और इसके लिए हमें 1 या 1.5 मीटर का कपड़ा चाहिए। शुरू करते हैं इसकी फ्रंट से। तो यहाँ पर फ्रंट की चौड़ाई हमने ली है 6 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 17 इंच ली है। और इसका चेस्ट का साइज़ हमने 5 इंच रखा है। ये हम तैयारी में 5 इंच रखेंगे और यहाँ से हम कमर तक 4 इंच लेंगे और तकरीबन 4.5 इंच का हम यहाँ पर कमर का साइज़ लेंगे। और यहाँ से हम 8 इंच लेंगे और हिप का साइज़ भी हम 5 इंच रखेंगे। इसका शोल्डर हम 4 इंच का रखेंगे और इसका तीरा भी 4 इंच का होगा। और इसके गले की डेप्थ हम 1.25 इंच रखेंगे और गले की चौड़ाई 1.5 इंच रखेंगे। तो ये इसका फ्रंट पार्ट था। अब इसके साथ हम बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट हम 1 इंच बड़ा रखेंगे और ऊपर से हम गले की और शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। गले की पीछे से गहराई हम तकरीबन 2 पॉइंट रखेंगे और पीछे वाले गले की, और तीरा भी 2 पॉइंट बढ़ा के रखेंगे। अब इस शर्ट को हम नीचे से इक्वल कर लेंगे और साइड से इसकी कटिंग कर देंगे और तीरा भी सीधा रख के काट देंगे। जी, तो अब हम इसके स्लीव्स की तरफ आते हैं। स्लीव्स की लेंथ तकरीबन 9.5 इंच है और इसको हमने अंदर से फ्यूजिंग लगाकर और इसको अलग से पट्टी लेकर अंदर से इसको फिनिश कर देंगे और ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। जी, तो ये 9.5 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंच हम तैयार जो है बाजू की तैयारी 5 इंच पर रखेंगे। और गले की फ्रंट से आगे पट्टी बनाने के लिए हम 5 इंच इसको जो है इस 5 इंच लेंथ पे इसको कटिंग करेंगे और इस तरह से हम 2 पट्टियाँ तैयार करेंगे तकरीबन 2.25 इंच की, और इनको हम आयरन से दरमियान से फोल्ड करके और फिर साइडों से फोल्ड करके ये पट्टियाँ तैयार कर लेंगे और ये इस तरह से यहाँ पे अटैच होके यहाँ पे बटन पट्टी बन जाएगी।
जी, तो ये हमारी कुर्ते की कटिंग थी। अब हम शलवार की कटिंग की तरफ आते हैं। ये शलवार की कटिंग है। शलवार की लेंथ हमने 18.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच रखी है। और इसकी म्यानी का जो ऊपर से 2 इंच इलास्टिक का छोड़कर ये हमारे पास 8.5 इंच है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये 8.5 इंच है। और अगर हम ऊपर से इसको मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारे पास 10.5 है। और ये हमारी तैयार 8 इंच आएगी। पाइंचा भी हमने नीचे से फ्यूजिंग लगाकर इसको तैयार किया है। पाइंचा हमने 11 इंच पे रखा है, जो कि तैयार होने के बाद 5 इंच पर हम इसको फिनिश करेंगे। तो ये 5 इंच का पाइंचा तैयार हो जाएगा। 5 या 4.5 इंच, जैसे आपको मुनासिब लगे, जिस तरह से आपका बेबी हेल्दी हो। अब हम इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शलवार की स्टिचिंग करेंगे। हाँ जी, ये हम म्यानी की सिलाई लगाएंगे। सिलाई की आवाज़ यहाँ से दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों से हम म्यानी की सिलाई लगाएंगे। अब हम पाइंचा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पाइंचे पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। जी, तो यहाँ पर हमने पाइंचा तैयार कर लिया है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पाइंचे पे हम साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके पाइंचे का पहले हम साइज़ करेंगे। साढ़े 4 इंच पे हम अपना पाइंचा रेडी करेंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और इसको हम साइड की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों से इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर देंगे। और इस तरह से हम अपनी सिलाई यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे और ये सिलाई को हम
ऊपर से और नीचे से दोनों साइडों से सिलाई खोल के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे लाकर इसको ख़त्म कर देंगे। फिर हम दूसरे पैंचे की मेजरमेंट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको साइज़ लगाएंगे, इसको निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरे पैंचे से और इसको भी हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। जी, इस सिलाई को भी हम कंप्लीट करेंगे। जी, तो यहाँ तक ये हमारी शलवार तैयार हो गई है। अब हम इस पर इसको नोचेस लगाएंगे ताकि इसकी सिलाइयाँ खींचे ना। अब हम इसको सीधा करेंगे। जी, तो इस तरह से ये हमारी शलवार बनकर रेडी हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परफेक्ट शलवार जो है वो रेडी हुई है। अब हम इसके ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक को मेजर करेंगे और ये हमारे पास जो है इलास्टिक का साइज़ 11 इंचेस है। इसको हम सिरों को जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से शलवार के अंदर इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके दोनों सिरों को जोड़ लिया और अब हम इसको अपनी शलवार में अटैच करेंगे। जी, तो यहाँ से हमने सिलाई को बीच में से सीधा कर लिया और इसको इलास्टिक के ऊपर फोल्ड कर दिया। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि हमारी सिलाई जो है वो इलास्टिक पे नहीं होनी चाहिए बल्कि कपड़े पे होनी चाहिए। इलास्टिक को हम साइड में रखते हुए कपड़े को कपड़े के साथ जोड़ेंगे और इस तरह से हम पूरे शलवार पे इलास्टिक अटैच कर देंगे। जी, तो ये हमारा इलास्टिक अटैच हो गया। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, बड़े ही परफेक्ट तरीके से ये इलास्टिक डला है और ये एक अच्छी सी छोटी सी शलवार हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम आते हैं अपनी शर्ट की तरफ। जी, तो यहाँ पर हमने अपनी शर्ट की कटिंग की थी। सबसे पहले हम इसके साथ जो है बटन पट्टियाँ अटैच करेंगे। हमारे पास एक जो है फ्यूजिंग में है और दूसरी पट्टी हमने सादी आयरन की हुई है जिस पर हम बटन अटैच करते हैं और फ्यूज़न वाली पट्टी पर हम कांच करते हैं। पहले हम सादी पट्टी को अटैच करेंगे। तो जिस तरह से हमने ये पट्टियाँ तैयार की हैं, आयरन की हैं, तो ये हमारी एक सिलाई में जो है वो पट्टी लग जाएगी। तो इसको हम आधा इंच मार्जिन शर्ट का अंदर रखते हुए इसको सेट करेंगे और ऊपर से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे पे हम
सिलाई लगा लेंगे। जी, तो इस तरह से हम अपनी पट्टी को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। नीचे से हमने जो कट लगाया है उस कट के अंदर रखते हुए आधे इंच के मार्जिन पर, और हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जी, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा कट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर लाकर हमने इसकी सिलाई को स्टॉप कर देना है और यहाँ से धागे की कटिंग कर देनी है। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड में भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि जो फ्यूजिंग वाली साइड है वो ऊपर आएगी और जो सिंपल साइड है वो नीचे की तरफ होगी। जी, तो इसी तरह से इस साइड में भी हम आधे इंच का मार्जिन अंदर रखते हुए इसको नीचे से सेट करेंगे, आधे इंच का मार्जिन, और फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये एक सिलाई में हमारी बटन पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर हम पहले इसे सेट करेंगे, फिर हम नीचे से वैसे ही आधे इंच के मार्जिन के साथ नीचे सेट करते हुए ऊपर से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जी, अब ये नीचे जो कपड़ा है जहाँ तक हमारा कट है वहाँ से हमने इसको नीचे से कटिंग कर देना है। और इस पट्टी को अच्छे तरह से सेट कर लेना है। सॉरी, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है वीडियो में। कैमरा अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाया, जिससे ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाली वीडियोस में इस तरह से नहीं होगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसको सेट करके और फिर इसकी सिलाई को हम नीचे लेकर आए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने फ्यूज़न के साथ रखते हुए यहाँ से अंदर की साइड फोल्ड कर दिया, और यहाँ से हम इसको सेट करते हुए ये जो है बिल्कुल क्रीज़ पर इसका सेंटर पॉइंट आना चाहिए पट्टी का, और इसके बिल्कुल किनारे पे लाके हम नीडल को कपड़े के अंदर ही रहने देंगे और इस कपड़े को नीचे से हम घुमा लेंगे। एक बार फिर पट्टी को अच्छी तरह सेट कर लीजिए ताकि कहीं से ऊपर नीचे ना रह जाए, और फिर हम फिर से इसको बिल्कुल किनारे पे लाते हुए सुई को अंदर रहने देंगे और कपड़े को घुमा लेंगे। और फिर हम तकरीबन कोई 2-2.25 इंच ऊपर लाकर इसको
निशान लगा लेंगे और फिर उस निशान पर नीडल को लाकर उसको रोक देंगे और फिर से हम कपड़े को घुमा लेंगे और यहाँ से हम फिर से इस किनारे पे लेकर आएंगे। यहाँ से भी हम मेजरमेंट कर लेंगे, जितना हमने उधर से रखा उतना ही हम इसको इधर से भी रखेंगे। जी, तो ये फिर से हमने नीडल को अंदर रखा, कपड़े को घुमा लिया और इसको सिर्फ 2 टांग के नीचे लाए हम और इस सिलाई के साथ हम सिलाई दोबारा वापस लाएंगे और फिर यहाँ पे किनारे पे लाकर हम इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से हमारी ये पट्टी रेडी हो जाएगी। से हम बड़ी एहतियात से धागे की कटिंग कर लेंगे और ये हमारी बटन टेक तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। जी, तो यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच कर चुके हैं और अब हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये रहे इसके स्लीव्स पे जैसे हमने फ्यूज़न लगाई थी और हम एक एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे और इस यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े में से एक पट्टी की कटिंग करेंगे। पहले हम इसका साइज़ करेंगे। जी, तो ये हमारा परफेक्ट साइज़ है, तो इसकी हम यहाँ से पट्टी काट लेंगे। जी, ये हम कोई 1.5 इंच की पट्टी काटेंगे, 1.5 पौने 2 इंच की पट्टी काटेंगे। इसको सेंटर से भी काट लेंगे। और यहाँ पर हम इसके साथ इसको अटैच करके अंदर की तरफ इसको टर्न करके इसको बाजुओं को यहाँ पर रेडी करेंगे। तो ये हम फ्यूज़न के साथ साथ जो है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली है उसको नीचे रखेंगे और फ्यूज़न के साथ साथ जो हमारी सीधी साइड है वो नीचे की जानिब और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की जानिब, मतलब कि दोनों कपड़ों के राइट जो साइडें हैं वो अंदर की जानिब होंगी और रॉन्ग साइडें ऊपर की जानिब होंगी। इस तरह से हम दोनों पट्टी अटैच कर लेंगे और इसको यहाँ पर हमने तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा पीस की। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर आयरन की मदद से या वैसे ही इसको फोल्ड कर लेंगे
स्मूथली जो है सिलाई लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है वीडियो में, उसके लिए हम माजरत खा हैं। और ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा ली। और इसी तरह से हम दूसरे बाजू पे भी सिलाई लगाएंगे। पहले उसकी कटिंग करेंगे और फिर उसको फोल्ड करके उसको भी रेडी कर लेंगे। जी, तो बाजू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करते हैं। तो दोनों कपड़ों की रॉन्ग साइड जो हैं ऊपर की जानिब करते हुए यहाँ पर हम इसको जी, तो सबसे पहले हम इसके सेंटर को जी, तो ये हमारे बाजू थोड़े से बड़े हैं, तो इनको बाद में हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसका सेंटर बनाएंगे जी। तो यहाँ से हम इसको सेंटर का निशान लगाएंगे, शर्ट को भी सेंटर का निशान लगाएंगे। जी, इस तरह से हम सेंटर को सेंटर के साथ मिलाकर दोनों साइडों से इसको स्टिच कर देंगे। सेंटर के साथ सेंटर मिलाकर उसको एक सिरे तक लाके वहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और दूसरे सिरे तक लाके उसको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर इस बात को हमने मद्देनज़र रखना है कि हमारा सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, हमारा सेंटर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा बाजू जो है वो परफेक्ट तरीके से शर्ट के साथ अटैच हो जाए। जी, तो इस तरह से हमने इसको एक सिरे से शुरू कर दूसरे सिरे तक इसको हम लाकर ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बाजू अटैच हो चुका है। जी, तो हमने दोनों बाजू अटैच कर लिए। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम बाजू अटैच। लाइट की ख़राबी की वजह से हम वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाए और ये ड्रेस का फाइनल लुक है।